1, 2, 3, 4. Hi to all my Andaman lovers. So party season just got a new upgrade. So मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि गोइंग कार्स आप सबके लिए लेके आ चुका है न्यू ईयर के नए पार्टी क्लोथ्स। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज बाथू बस्ती, अबरदीन बाजार, रंगत, दिगलीपुर एंड बम्बू फ्लैट। तो देर मत करिए, जल्दी आ जाइए गोइंग कार ट्रेंड्स दैट इज अबरदीन बाजार में अपने न्यू पार्टी वेयर्स लेने के लिए फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। And a very happy new year to all the Going Cars customer. Thank you for choosing Going Cars. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। साल का आखिरी दिन एंड रात के 10:40 के आसपास हमारे द्वीपों में हमारा जो द्वीप है श्री विजयपुरम, उसका जो लंबा लाइन इलाका है, ठीक वहां पर एकदम होटल लेमन ट्री आप देख सकते हो। होटल लेमन ट्री के गेट के एकदम सामने एक बहुत ही खतरनाक सड़क दुर्घटना हुई है। एंड ये सड़क दुर्घटना इतनी भीषण हुई है कि आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये जो स्कूटी बाइक जो एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी से टकराई है, इसका सामने का पूरा हिस्सा इस पूरे रास्ते में आप देख सकते हो बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक लेमन ट्री होटल के सामने जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे इस गाड़ी के पूरे कलपुर्जे यहाँ पे आपको बिखरे पड़े हुए दिखाई देंगे, आप देख सकते हो। एंड ये दुर्घटना इतनी खतरनाक थी, इतने जोर की ठोकर लगी है इसमें कि ये जो स्विफ्ट गाड़ी है, इसके आगे का दाहिना हिस्सा आप इसकी हालत देखिए। एक स्कूटी से अगर एक स्विफ्ट गाड़ी को ठोकर लग के ये हालत हो सकती है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये दुर्घटना, ये एक्सीडेंट इतनी ज़बरदस्त रही होगी। इसके सामने का शीशा भी टूट चुका है, आप देख सकते हो। एंड जो बोनट का सामने का दाहिने तरफ वाला हिस्सा है, उसके जो चक्के हैं, राइट साइड का फ्रंट का जो चक्का है, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसके कई सारे पार्ट्स कार के भी निकल के जो है रास्ते में गिरे पड़े हैं। तो इसकी जो डैमेज है, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा। अभी मात्र 10-15 मिनट हुआ है इस सड़क दुर्घटना को हुए, एंड अभी यहाँ पर पुलिस पहुँची नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, जल्द ही हमारे PS अबरदीन से यहाँ पे पुलिस कर्मचारी आएंगे। एंड उनके अलावा ट्रैफिक विभाग से भी यहाँ पर जल्द पहुँचेंगे। लेकिन अभी जो हमने देखा वो बहुत ही भयावह था। ये जो स्कूटी का जो ड्राइवर था वो यहाँ पर लेटा पड़ा हुआ था, अभी तक उसके खून के धब्बे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। उस भाई को जो है सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी ज़ोर की आवाज़ निकाल रहा था, जैसे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्थानीय निवासी थे उन्होंने मदद की और उसे एक भला इंसान जिसने अपनी गाड़ी रोकी और उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाने के लिए अपना उन्होंने साथ दिया। हम उनको धन्यवाद करते हैं उस भले मन इंसान का जिसने अपनी गाड़ी रोकी और उसे अस्पताल लेके जाने के लिए हामी भरी। तो उनको जो है पुलिस या किसी के भी आने से पहले जो भाई स्कूटी में था उसकी जान बचाने के लिए उसे जो है जल्द से जल्द यहीं के स्थानीय निवासियों ने फटाफट गाड़ी में बिठाए
उस कार में बिठा और उसे जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। एंड अभी कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे पुलिस कर्मचारी भी आएंगे एंड ऑलरेडी आ चुकी हैं, हम उनके सायरन सुन सकते हैं। एम्बुलेंस भी आ रही है यहाँ पे, लेकिन यकीन मानिए जिस हिसाब का ये दुर्घटना हुआ है ये अविश्वसनीय है। ये इस साल का देखा जाए तो आखिरी दिन है 31 दिसंबर एंड आखिरी के कुछ समय पहले ही ये खतरनाक सड़क दुर्घटना यहाँ पर होती है, जिससे अच्छा खासा ट्रैफिक जैम भी हो चुका है दोनों तरफ रात के 11 बजे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ITF आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का भी समापन हुआ तो लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हो काफ़ी जाम लगी हुई है। तो जैसा मैंने कहा, सूचना मिलते ही हमारे PS अबरडीन से पुलिसकर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं एंड घटनास्थल की परीक्षण निरीक्षण चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति स्कूटी का जो ड्राइवर था जिसे काफ़ी चोट लगी थी, जैसा मैंने बताया उसका खून भी बह रहा था शरीर से एंड सांस लेने में उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, बड़े ज़ोरों से वो कर्रा रहा था। तो स्थानीय निवासियों ने फटाफट उसकी मदद की एंड एक कार वाले से मदद मांगी, जिसने मदद देने के लिए तुरंत तैयार भी हुआ एंड उसे जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। अब तक हमें ये यहाँ पर ऐसे कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इस रास्ते में बहुत जगह CCTV फुटेजेस मिल जाएगी। इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये दुर्घटना होने की वजह क्या है। क्या ये फिर एक बार फिर रैश ड्राइविंग का मामला है, लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक मामला है, या ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। जो भी है आगे इसकी जब जांच होगी तो उसमें सब खुलासा हो जाएगा, जो हुआ एग्जैक्टली पता चल जाएगा। होटल लेमन ट्री भी है सामने, तो उनके भी CCTV फुटेजेस एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकान हैं, ऑफिसेस हैं, हमारा हवाई अड्डा भी है जहाँ पर CCTV फुटेजेस हैं। तो फुटेजेस तो मिल ही जाएगी, उससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं है जो ये बता सके कि ये रैश ड्राइविंग थी या हुआ क्या था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप स्कूटी का सामने का पूरा हिस्सा आप देखिए पूरी तरीके से टूट चुका है एंड वहीं हमने आप लोगों को स्विफ्ट डिज़ायर कार का भी हालत दिखाया, जो बहुत बुरी अवस्था में इस वक्त सड़क के किनारे यहाँ पे खड़ी है। जल्द हमारे ट्रैफिक विभाग से भी कर्मचारी आएंगे एंड दोनों गाड़ियों को सबसे पहले साइड करेंगे ताकि यातायात में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। एंड हमारे PS अबरडीन से पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ पे ना बिगड़े। हम आपको बता दें कि जो ड्राइवर इस सुजुकी गाड़ी का है, सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, उसकी भी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। उसे भी अच्छी खासी चोट लगी है। जो झटका उसे लगा है इस दुर्घटना के वजह से, उसे भी जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है एंड आगे की जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल तो हमने ये देखा कि हमारे पुलिसकर्मियों ने गाड़ियों को साइड की है ताकि यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े। जैसा हम अक्सर आप लोगों को अपने जितने भी ऐसे सड़क दुर्घटनाओं के न्यूज़ होते हैं या ऐसी कोई ये प्रोग्राम्स होते हैं हमारे परिवहन विभाग के तरफ से, हम यही आप लोगों को बताते हैं कि कृपया पूरी सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए। ड्रिंक एंड ड्राइव की हालत में तो कभी भी गाड़ी मत चलाइए एंड अपने गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट रखिए, सीट बेल्ट लगाइए, तेज़ गति से न चलाइए, रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी मत कीजिए। ये हम आप लोगों को समय समय पर सचेत करते रहते हैं, वरना अंजाम आपके सामने है। अगर ऐसी परिस्थितियों से बचना है तो हम जब सड़क पर निकलते हैं तो हमें पूरा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए एंड ये भी सुनिश्चित करना चाहिए अपनी सुरक्षा के साथ साथ कि सामने वाले
जो बाकी लोग सड़कों पे गाड़ियां चला रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी हम ध्यान रखें। ये करना प्रत्येक द्वीपवासी का एक कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। तभी हमारे द्वीपों में जो है ये जो सड़क दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही है, इसमें कमी आएगी। और हम सब ने अगर ये ठान लिया कि हम जो है किसी भी प्रकार के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, ड्रिंक ड्राइविंग कतई नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में जब हमारी मानसिक या शारीरिक हालत ठीक ना हो तब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो हम ऐसे सड़क दुर्घटनाओं से बचकर खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे एंड औरों की सुरक्षा का भी ध्यान दे पाएंगे। ये आज के समय बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अंडमान में एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, ये समय है कि अब हम प्रण लें कि हम जो है पूरा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएंगे और अपने साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। इसकी अपडेट के लिए हम आप लोगों के समक्ष एक बार फिर ज़रूर आने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।